नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को से भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको नियमित रूप से मिल सके। पाकिस्तान और चीन अब खोल रहा है एक नई दुकान कहें, संगठन कहें, एक जाल कहें, ड्रैगन का। देखिए, चीन का जो पूरा निशान है वो ड्रैगन है। वहां बड़ा ही उसी को ही सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और ड्रैगन आप समझ लीजिए, अजगर जब लपेटता है तो जानलेवा होता है। जब पूरा चिपक जाए, लिपट जाए पूरी तरह से, तो पाकिस्तान तो लिपटा ही हुआ है। अब दोनों मिलकर के ये चाहते हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और इच्छा तो उनकी भूटान की भी होगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम अपना ऐसा संगठन बनाए जो भारत से अलग हो। चूंकि पाकिस्तान तो अपने को चीन के कम समझता नहीं है, जबकि चीन से क्या मतलब, तो चीन का पूंछ है, पूंछ तो पूंछ भी सांप की जो पूंछ है, आपने पता नहीं, जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं कि वो पूंछ की तरफ से भी थोड़ा चलने की उसमें क्षमता होती है। यदि उसको मारा पीटा जाए तो वो पूंछ से भी भाग सकता है। तो पाकिस्तान तो पूंछ है, सांप और अजगर की पूंछ कह लीजिए आप। अजगर तो इस तरह पीछे नहीं भागेगा, अजगर तो खा जाएगा, निगल लेगा। ड्रैगन जो है वैसे नहीं निकलता है, तिब्बत तो निकला था उसने, लेकिन ड्रैगन जो है वो पाकिस्तान को धीरे 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 अजगर जैसे लपेटता है ना, लपेट चुका है। कोशिश तो उसकी बांग्लादेश में भी है, ऐसा नहीं, कुछ हिस्से में है, नेपाल में भी घुसा। लेकिन अभी क्या होता, फुफकार के जहर थोड़ा डाला, जहर डाला, कुछ फुफकारा, कुछ जाके लपेटने के लिए थोड़ी बहुत एक आध लपेटा किया। श्रीलंका पे भी वहां जाके बंदरगाह, वहां पर कुछ कब्जा हो जाए, वहां का भी मैं अपना उसमें कर लूं। बलूचिस्तान, जो जिसको अफगानिस्तान इसीलिए उनकी लड़ाई, बलूच की लड़ाई में साथ दे रहा है, बलूचिस्तान में तो घुसा हुआ है चीन, तो अफगानिस्तान को भी साथ कर लो। अफगानिस्तान आजकल नहीं है पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि अरे वो तो हमारे भाई हैं, इसलिए मालदीव और अफगानिस्तान जाएंगे कहां, हमने ही उनको किया, लेकिन तालिबान तैयार किया था। मत भूलिए, वही पाकिस्तान आज भी फिर से आतंकवादी और जितने ज्यादा, कभी उनको कुछ ठिकानों पर गए हैं, लेकिन अभी वो चाहते कि और तालिबान को ले लें। ये कैसा संगठन होगा? दक्षिण एशिया का संगठन सार्क, जो भारत ने बनाया। मुझे आज भी याद है, दिल्ली में जब बड़ा सम्मेलन पहली बार किया गया, ये सपना देखा गया था कि दक्षिण एशिया सब मिलकर कैसे चलेंगे। और इसीलिए नटवर सिंह अब नहीं रहे। नटवर सिंह की बड़ी एक भूमिका थी। भारत के विदेश सेवा के भी, पाकिस्तान में भी रह चुके थे और विदेश सचिव भी रहे और मंत्री भी रहे, और नेहरू काल से लेके और मोदी काल तक उनका राजनयिक, उनकी कूटनीति का प्रभाव मैंने देखा है और देश ने, दुनिया ने देखा है। मिसेस थैचर से उस काल से लेके आप बाद में भी राष्ट्रपतियों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ, कांग्रेस ने उनको धोखा दिया था, लेकिन आज उसकी बात नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि दक्षिण एशिया में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेके मोदी तक जो प्रयास, मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, अटल बिहारी वाजपेयी तो खुद बाकायदा बस ही लेकर चले गए थे पाकिस्तान से जोड़ने। लेकिन अब षड्यंत्रकारी जो पाकिस्तान ISIS सेना है, उसने एक चीन को फिर एक शगुफा दिया कि देखिए, अभी तक हम तो भारत के साथ अब कोई बात नहीं करना चाहते, हम तो आपके साथ ही मिलके, मैं और लोगों को भी अपने अजगर के पास ला करके निगलने के लिए, जहर को वहां फैलाने के लिए। और चीन चालाक है, व्यापार धंधा करता है, उसको चाहे खनिज चाहिए, चाहे पानी चाहिए, चाहे वो चाहिए, उसके हिसाब से वो, वैसे देखिए उसका इतिहास अमेरिका की तरह उतने बम गिराए बिना भी वो घुसने की कोशिश करता है। रूस के साथ उसने संबंध जोड़े हुए हैं, जबकि रूस ने, पुतिन ने भी, राष्ट्रपति पुतिन ने उनको समझाया है कि भारत के साथ सही रखो। इसलिए भारत के विदेश मंत्री चीन के साथ हाल में बातचीत हुई है। अब ब्रिक्स में भी वो खुद नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन 7 तारीख को जो ब्रिक्स की ब्राजील में बैठक होने जा रही है, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया, यही तो है उसमें। अब वो न पुतिन वहां होंगे न शी जिनपिंग, लेकिन उनके विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री तो रहने वाले हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेंगे।
तो रूस और चीन भारत के साथ संबंध रखना चाहते हैं, रूस और चीन भी भारत के साथ, लेकिन पाकिस्तान जो है भारत के साथ वो सिर्फ आतंकवादी लड़ाई लड़ना चाहता है। छद्म युद्ध माने बर्बादी के कगार पर होते हुए सुसाइडल, आत्मघाती, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था। भारत सारे संबंधों को जोड़ रहा है। G20 किया, G7 में अभी प्रधानमंत्री होकर के आए, कनाडा के साथ जो भी हमने, अमेरिका फिर भी कनाडा को इतना तंग कर रहा है, भारत ने तंग नहीं किया। भारत ने कहा ठीक है, कूटनीतिक संबंध। अब जब बात हुई, नए प्रधानमंत्री आ गए तो कहा चलिए राजदूत, आपके राजदूतावासों को हम यहाँ लागू करेंगे, आप भी आइए ज्यादा संख्या में। जो संख्या कटौती कर दी थी, राजदूत भी आइए, भारत और कनाडा के राजदूत रहेंगे। अमेरिका तो जबकि उसको दांत दिखा ही रहा है, भारत दांत नहीं दिखाता। भारत अच्छे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो ब्रिक्स में हम हैं, G7 में है, G20 में है, यूनाइटेड नेशंस में है, सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता की बात करते हैं। बीच बीच में जब नंबर हमारा आता है तो अस्थायी सदस्य हो जाते हैं। लेकिन है क्या, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र कौन सा पाकिस्तान को रोक पाया, या रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें कुछ कर पाया, न इजराइल और ईरान में कर पाया। खाली वो एक प्रस्ताव भी पास करे तो कोई उपस्थित है, नहीं उपस्थित है। वीटो का अधिकार जिन 5 देशों के पास है वो तो वीटो वैसे भी कर देते हैं। तो सुरक्षा परिषद का भी बड़ा, मैंने उसमें भी कुछ काम नहीं होना है, क्योंकि कभी अमेरिका वीटो कर देगा, कभी रूस वीटो कर देगा, कभी चीन वीटो कर देगा। 3 महाशक्तियां यदि चाहे तो जब वीटो कर दे, और उनके अपने अपने गुट बना के रखने की कोशिश करते हैं। भारत सुरक्षा परिषद में भी रहेगा तो कम से कम अच्छे न्याय के साथ काम कर सकता है। लेकिन असली मुद्दा मेरा यह है कि मालदीव बीच में आंख दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद भारत के कूटनीतिक प्रयास, जिसको कह सकते हैं कि हमने शांतता से उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। वहां की इकोनॉमी, पर्यटन की, लक्षद्वीप चले गए थे ना हमारे प्रधानमंत्री, एकदम रास्ता बदल दिया लोगों ने। मालदीव जाना बंद हो गया और लक्षद्वीप आने लगे। लक्षद्वीप पे तो जो आपका कोरल है, हवाई द्वीप में जैसे होता है, अमेरिका के हवाई द्वीप में मशहूर है कोरल, वो मालदीव के पास नहीं है। मैं मालदीव गया हूं, लक्षद्वीप भी गया हूं, इसलिए कह सकता हूं कि यदि मालदीव भारत के बिना क्या करेगा। पाकिस्तान के लोग आएंगे, भूखे मर रहे हैं वहां पर, छोटे चुटबुटे कुछ 2-4 सेना के या जो अधिकारी हैं या भ्रष्ट, करप्ट, चोर, उचक्के, जिसको कह सकते हैं आतंकवादी, उनका यदि पैसा है वो लेकर के आएंगे तो मालदीव में ही बम लगा देंगे। अभी तक तो उनका बस चलेगा। तो नेपाल में क्या किया है, पाकिस्तान तो नहीं घुस पाया, लेकिन हाँ चीन बीच बीच में जब मौका मिलता है तो उस बहाने से उसने वहां पर अपनी घुसपैठ कर रखी है। ISI ने भी थोड़ी घुसपैठ किया नेपाल के थ्रू। भारत के खिलाफ क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक भारत के साथ नेपाल के संबंध जो पुराने ऐतिहासिक सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से रहे हैं, उसमें नेपाल को कैसे भारत के बिना, जो भारत के मदेशी है, मतलब भारतीय मूल के जो लोग हैं नेपाल में, क्या उसके बिना नेपाल जिंदा रह सकता है? बिहार से यदि पेट्रोल न जाए, बिहार से चीनी न जाए, बिहार से सुविधाएं न जाए, तो या वहां से यहाँ आने के लिए लोग जितना लगता है कि परिवार है, वहां तो अभी हमें वीसा की भी जरूरत नहीं होती है। श्रीलंका के साथ कितने ऐतिहासिक संबंध है हमारे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जितने प्रयास किए, जयशंकर खुद उन्होंने जितने प्रयास किए हैं, तो इन पड़ोसी देशों के साथ ये परसेप्शन, अब राहुल गांधी एंड कंपनी और उनके जो विरोधी दल के उनके साथी हैं, वो कुछ भी कहते रहे पड़ोसी क्या है। अरे पड़ोसी निर्भर है, दोस्त है, लेकिन यह है कि उनकी अपनी आंतरिक राजनीति में अब वहां गड़बड़ कर लें, कुछ पैदा कर ले, वहां की सेना के साथ कोई दूसरा मिल जाए, विदेशी ताकतों को अलाउ कर दे, तो आफ्टरऑल कहीं ना कहीं या वो लोग दूसरी ताकतें वहां पर घुस जाए। वरना भारत ने तो अपने इस तरह से उनको जो मदद हो सकती है, नेपाल में भूकंप आए, मालदीव में पानी का संकट हो, बाहर से कोई उनको ऊपर कोई खतरा आ जाए, श्रीलंका में लिट्टे को निपटने में किसने चाहे जान दे दी, प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने, लेकिन अब कहाँ है लिट्टे को एक समय में वो तमिल भाइयों के लिए, और वरना तमिल वो कहते कि भरा दो तमिल, हम लोग तो कहते हैं हमारे यहाँ के तमिलनाडु में ही मिला लो, जैसे हम कश्मीर कहते, लेकिन हमने कतई नहीं ऐसा किया। तो कौन जाएगा? भूटान तो बिल्कुल उसकी सुरक्षा चीन से बचाने के लिए भारत ही वहां है। पिछली बार तो आपको याद होगा भूटान की सीमा पर ही किया गया था कोशिश उसकी, तो वहां पर तो भारत ने उनको पीछे कर दिया। तो पाकिस्तान और चीन का ये अजगरी जाल, ये षड्यंत्र, ये दक्षिण एशिया को डिस्टर्ब करने के लिए आतंकवादियों के अड्डे बांग्लादेश में बन जाएं, आतंकवादियों के अड्डे नेपाल में बन जाएं, आतंकवादियों के अड्डे श्रीलंका में बन जाएं, क्या ये दक्षिण एशिया को
विस्फोट की तरफ ले जाना चाहता है पाकिस्तान? किस तरह का संगठन? दक्षेश पहले से है, सार्क देश वो सब भारत के साथ बराबर हर साल बैठक होती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। अब उसके बाद चूंकि उसको तो गोदी में उसको देना है, चीन को उपहार देना चाहता है। देखिए, एक संगठन में आपको लाके देता हूं और चीन तो कहे और ले लो हथियार मुझसे, पैसा ले लो, हथियार ले लो, विमान ले लो, लड़ाकू भारत के खिलाफ करना है ना चीन। लेकिन इस बार जब वार्ता हो भारत के साथ, भारत अब और अधिक कड़ा रुख अपना रहा है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां में दूसरा इसके साथ ही विषय चूंकि जुड़ा है। एक तरफ वो चीन के साथ, अमेरिका के साथ ट्रंप से तारीफ करा ली मुनीर। फील्ड मार्शल जो है यहां पिटने के बाद ट्रंप साहब को चाहिए था ईरान के समय वो कुछ ऐसा हरकत ना करे कि जिससे कि अमेरिका के लिए कोई परेशानी पैदा हो जाए। तो ट्रंप ने बुला करके, जैसे होता है ना किसी भूखे गीदड़ को, आप जैसे होता है कि कुछ उसको दाना वाना डाल दीजिए, तो ऐसे ही पाकिस्तान को गीदड़ जो समझ करके कि इसको थोड़ा डाल दो, उसको कह दो वाह वाह वाह, पुचकार दीजिए, थोड़ा सा उसको कुछ दाना दे दीजिए, चलो ये तुमको कौन सा हथियार चाहिएगा हम दे देंगे, हैं उधार दे देंगे, वो पैसा तो है नहीं, दान दे देंगे। कुछ उनको तो लगता है भारत से इतना रिश्ता है, इसलिए ये भी कहते रहते हैं नहीं हमने तो बचा लिया पाकिस्तान को, मुझे नोबेल प्राइज दे दीजिए, चूंकि वरना पाकिस्तान पर यदि भारत करता साफ हो जाता। लेकिन पाकिस्तान ने तो फिर से अपने वहां पर बाकायदा लोग टेलीविजन पर बोल रहे हैं, मतलब उनके वहां मीडिया से देखने की रिपोर्ट जो आ रही है, घोषित कर रहे हैं कि हाँ हम भारत को नष्ट कर देंगे, हम हिंदुस्तान को नष्ट कर देंगे, आतंकवादी कई नए। हाफिज सईद नहीं दिखाई दे रहा, वो तो छुप के चूहे से भी ज्यादा अंदर कहीं घुस करके बैठा हुआ है। उसके जो दूसरे, क्योंकि वो तो खड़ा करते थे आईएसआई और पाकिस्तान के सेना का तो एक ही काम है। देखिए, और जिस तरह के खुद वो कह रहा है कि नहीं कश्मीर की लड़ाई वो तो लड़ाई है, वो तो हम करेंगे, ये मुनीर कह रहा है। उसको भाई सेनाध्यक्ष बार बार जब कह दिया गया कि आपने फोन करके आग्रह किया कि हम नहीं लड़ना चाहते, अब कहते नहीं हम आतंकवादी, हम तो उनको सहायता करेंगे, तो अब करें हम। फिर ठिकाने बनाए, अब कहते हैं छोटे छोटे पॉकेट्स बना रहे हैं, डिजिटल सुविधाएं देकर के गुफा की तरह अंदर बंकर बना करके उनको आतंकवादियों को रहना चाहते हैं, ज्यादा ना हो तो मरेंगे नहीं। अरे भारत के पास ये क्षमता है कि पूरा जब आपके हवाई अड्डे जबकि वो खत्म हो सकते हैं, तो गुफा में छुपा हुआ कब्र, जिसको कहते हैं नरक या पाताल से, जो नरक भी क्या कहें, पाताल, नरक तो मरने के बाद ही होता है, छुपने के लिए यदि पाताल भी है तो भारत की पनडुब्बियां एक से एक, स्कॉर्पियो हो चाहे फ्रांस की हो चाहे जर्मन की हो, हमारे पास वहीं पनडुब्बी से वहीं नष्ट कर दिए जाएंगे। आप पाताल में भी जाएंगे तो आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए सिंदूर ऑपरेशन जारी है, जारी रहेगा जब तक आतंकवाद, और घोषित करके मुनीर कर रहा है। इस बार पहले बोलता था कश्मीर को लेकर के, जब इतनी बार समझा चुका। लेकिन देखिए, अमेरिका और चीन का, हाँ उसको ये जरूर है कि मैं जितना ही फुफकारने का मेरे पे थोड़ी बहुत भी वो रहेगी, जैसे होता है ना कई बार शेर की आवाज आपने सुना होगा, सियार जो होता है वो जंगल में, वो पुरानी कहानी आती थी कि वो शेर की आवाज निकालता है, कभी वो पता चलता है, या वो शेर की खाल ओढ़ करके शेर की आवाज निकालने लगे। तो पाकिस्तान जो है वो परमाणु हथियार नहीं, चीन का वो चोगा पहन ले, चीनी ड्रेस पहन करके आ जाए और उसके बाद चीखने लगे, तो क्या वो चीन हो जाएगा? वो उसको अजगर जो है वो फुफकार सकता है, लेकिन अजगर को मारने की क्षमता भारत में ही है। भारत में भगवान शिव गले में ही बड़े बड़े सर्प देवता को बिठा के रखे हुए हैं, उनकी पूजा भारत में होती है। तो सर्प देवता की ही एक दूसरी जाति यदि अजगर है, तो उसको संभालने की क्षमता और जब जरूरत हो तो उससे निपटने की क्षमता भी भारत में है, पकड़ने की क्षमता है, गर्दन से पकड़ करके। ऐसी स्थिति में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि दक्षिण एशिया को आतंकवाद और चीन के ड्रैगन के शिकंजे में आने से पहले भारत भी कुछ ऐसे शांतिपूर्ण प्रयास निश्चित रूप से, और विश्व के और लोग, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एक बार फिर से ब्रिक्स में ही इस बात की घोषणा होनी ही चाहिए कि सब शांति के साथ रहे, आतंकवाद से निपटा जाए। 7 जुलाई 8 जुलाई को जो ब्रिक्स में सम्मेलन होना है उसकी घोषणा हुई है। और जो ब्राजील तो भारत से हथियार मांग रहा है। मैं अंतिम बात और कहूंगा, भारत वो चाहता है आकाश मिसाइल जो बिल्कुल अत्याधुनिक है, वो अमेरिका और चीन की उसको जरूरत नहीं है। उस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री से इसीलिए बात करने के लिए अनुरोध है उसका
और भी कुछ अत्याधुनिक हमारे जो शस्त्र सेना है हमारे पास जो आयुध अब इस समय में हमने 25,000 करोड़ कितना उतना जो है हमारे पास 25 लाख करोड़ की स्थिति में निर्यात करने की क्षमता भारत की है। और ऐसी स्थिति में उस व्यापार को इस बार पाकिस्तान को जितने उनके पास अत्याधुनिक ब्रह्मोस हमारे पास और यहाँ तक कि गन्स भारत की जो बंदूकें हैं उसकी भी बहुत अधिक मांग है और ब्राजील वो भी चाहता है। तो हम दूसरे देशों को अपनी रक्षा के लिए, सुविधा के लिए, उनको सुरक्षा के इंतजाम के लिए पूरी सहयोग कर रहे हैं और अपेक्षा यही करते हैं कि जो पुराना दक्षेश का स्वरूप है शांति समृद्धि का, वो सुरक्षित रहे, अकल आए, समझ आए, पाकिस्तान और चीन इस दुकान को खोलने की कोशिश न करे। एडिटर साहब में यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।